इस केस में उसका वॉल्यूम ESR का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। हमारे केस में ये कैपेसिटी निकल के आई है 2,24,175 लीटर। अगर हम इसको KL की टर्म में देखें तो हमें 224 KL की टंकी बनानी है अपने विलेज के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल साइड मोटिवेशन। In our previous video, we discussed about execution of water supply scheme, component like OST, rising main, water treatment plant, and etc. In this video, we will discuss about design sector of water supply scheme. Let's start. हम इस वीडियो में आज ये देखेंगे कि हमारे गांव में कितनी बड़ी टंकी होनी चाहिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताएं कि वाटर सप्लाई स्कीम में 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि पहला सोर्स, दूसरा ट्रीटमेंट यूनिट, फिर पंप एंड मशीनरी, स्टोरेज टैंक एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आज हम इस वीडियो में स्टोरेज टैंक की बात करेंगे कि हमारे गांव में किस कैपेसिटी की कितनी टंकी बननी चाहिए जो कि 15 साल तक पानी की आपूर्ति पूरी करती रहे। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि डिमांड क्या होती है और डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक गांव है, जिस गांव में लोग रहते हैं उस गांव के लोगों को पानी की ज़रूरत है। अब हमें वहाँ की पॉपुलेशन निकालनी है। अब वो पॉपुलेशन को निकालने के लिए अपन को सेंसस की वेबसाइट पर चलना पड़ेगा। तो सेंसस की वेबसाइट पर डाटा मिला अपन को 2011 में एक विलेज की पॉपुलेशन थी 4210। अब जब हमें उसकी पॉपुलेशन पता है 2011 की, तो हम 2011 की पॉपुलेशन के लिए वाटर डिमांड अगर निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे कि पहले हम उसके पहले जानेंगे कि एक आदमी को कितना पानी लगेगा एक दिन में। तो अब हम अपने केस में 70 LPCD लेके चलते हैं, जो कि शहरी क्षेत्र के लिए पानी निर्धारित किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो 70 LPCD एक दिन में एक आदमी को इतने पानी की ज़रूरत होती है, जैसे उसको नहाना धोना, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, इन सब कार्यों के लिए। तो अब हम 2011 की उस गांव की डिमांड निकालते हैं। तो अब हमें जैसे मालूम था कि उस गांव में पॉपुलेशन है 4210। तो अब हम 4210 मल्टीप्लाई बाय 70 ये करेंगे तो हमें उस गांव की 2011 की वाटर डिमांड पता चल जाएगी कि 2011 में उसको कितना पानी चाहिए है। ये डिमांड कुछ निकल के आती है 2,94,700 लीटर। इतना पानी उस गांव को 2011 में चाहिए है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें उसकी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी होगी कि हमें पता चले कि अभी 2023 में क्या है उसकी सिचुएशन, अभी पॉपुलेशन कितनी है और 2038 और 2053 में कितनी होगी। 2038 इसका इंटरमीडिएट ईयर होगा और 2053 इसका अल्टीमेट ईयर होगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। हम कुछ मेथड को लेते हैं, जो कि है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इन मेथड से हम फोरकास्ट करते हैं और इनका जो एवरेज आएगा उनको हम फाइनल फिगर मान के आगे बढ़ेंगे। तो इन सब का एवरेज निकल के आया है इंटरमीडिएट ईयर के लिए 2038 के लिए पॉपुलेशन निकल के आई है 6405। मतलब इतनी पॉपुलेशन हमारी 2038 तक हो जाएगी और 2053 तक ये पॉपुलेशन हो जाएगी 7911। लेकिन हम ESR 15 साल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम इसकी पॉपुलेशन हम कंसीडर करके चलेंगे 6405। तो अब हमें इसकी पॉपुलेशन पता चल गई है। तो अब हमें उसकी डिमांड निकालने में बस अपना पुराना जो फार्मूला हमने अप्लाई किया था वो अप्लाई करना है। 6405 मल्टीप्लाई बाय डिमांड 70 इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या डिमांड निकल के आई है 2038 के लिए। अब हम इसके बाद चलते हैं ESR की कैपेसिटी पर कि हम ESR की कैपेसिटी को कैसे फाइनलाइज करें। ये डिमांड निकल के आई है 4,48,350 लीटर। इतना पानी उस विलेज को 2038 में चाहिए होगा। ESR की जो कैपेसिटी है वो उसकी फ्रिक्वेंसी हम देख लेते हैं। अगर हम ESR की कैपेसिटी सेम पानी के लिए बना दें तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी,
इसलिए हम उसको बेसिकली या तो डिवाइड बाय 2 करते हैं या उसको 1/3 कर देते हैं ओवरऑल वाटर डिमांड को। तो हम अपने केस में डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इस केस में उसका वॉल्यूम ESR का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। हमारे केस में ये कैपेसिटी निकल के आई है 2,24,175 लीटर। अगर हम इसको KL की टर्म में देखें तो हमें 224 KL की टंकी बनानी है अपने विलेज के लिए, जो कि हमारे विलेज को 2038 तक पानी की आपूर्ति को पूरा करती रहेगी। थैंक यू। एंड आपको इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करनी चाहिए।